श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल और केवल भक्ति प्रिय है। माधव केवल भक्ति प्रिय है और किन्हीं गुणों की आवश्यकता माधव की प्राप्ति के लिए नहीं है। बल्कि हमको कई बार सुन के, अब क्या शब्द कहूं हमको समझ में आता नहीं है। आओ माय डियर, बहुत दिनों में आए। आओ 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 आओ। आई लव यू। जय श्री कृष्ण। टेक इट इजी। तो गलती हमारी थी, हम अंदर रहते थे, तुम भी बाहर आते, हम क्या करते। चल आई जोर से लव यू। अब सुनो, तुमको कथा सुना रहे हैं। तो कई बार आश्चर्य होता, भगवान के ऐसे ऐसे विलक्षण भक्त हैं। आज किसी वैष्णव के दर्शन करके आ रहे तो हमारी बुद्धि ही कुछ उसी तरह की हो गई, गड़बड़ा सी गई है, और इसीलिए शादी आ गए हमको मिलने के लिए। फिर से आई लव यू। तो भगवान से जैसे प्रेम करने के लिए भक्त तड़पता है ना, अरे माय डियर, भगवान नहीं ना चाहते, भक्त भी भगवान को खटिया खड़ी कर देते। चलो, हम बड़े जोर से कह रहे हैं। एक हमारे मथुरा के चतुर्वेदी के वृद्धा के पास एक लालन थे और ब्रज के एक महात्मा भिक्षा मांगने आया करते थे। और बुढ़िया का बेचारी को शरीर चल तो ना है, तो उसने ठाकुर ने कहा हमको इन बाबा जी को दे दो। तो बाबा जी आए, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले लूंगा, ये सब बहुत प्रसिद्ध नाम हैं। तो बाबा ये ठाकुर कह रहे तुम्हारे साथ जाएगा। मैंने कहा देख ठाकुर, तू है चटोरा, चौबेन के घर में पलो है। अब चौबे और चटोरे न होए तो यार फिर हमको डाउट होता है कि अब जो हमारे यहाँ तपस्वी लोग हैं उनको छोड़ो, चौबे न खाए जाने खाए को। ब्रजवासी फिर चौबे बने, काहे के लिए बने, चकाचक। तो तू चकाचक छानबे वारो है और मैं भिक्षा की टिक्कड़ खाए बेवारो। तो मेरे यहाँ कर देख, जैसे मैं खाऊं वैसे खा कर रहे तो रह जा, और ना है तो बस फिर देख ले अपना घर। नहीं तो बाबा तू जैसे रखेगो वैसे रह जाऊंगा। अब देखो, भगवान कह रहे मुझे ले चल। भगवान गए उनके यहां। अब वो आटा भिक्षा में मांग के ले आवे। प्राय संत स्वयं पाकी हुआ करते रहे। अब उसकी क्या महिमा हम बताएं आपको, अद्भुत ही होती है। तब उसमें समय कितना लगाना है, तो बस अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए टाइम लगाना तो मतलब उनको बड़ा कष्टकर होता है। तो भी भजन करते हुए वो मोटे मोटे टिक्कड़ बना दें समय, और जरा कुछ पेट में टिकते भी। मुलायम रोटी बड़ी जल्दी हजम, जो टिक्कड़ थोड़ा टिकते हैं। 24 घंटे का तो अपना ही था कि 24 घंटे के बाद फिर गंगा जल चाहे फ्री में जितना भी, और कुछ नहीं मिलता। तो भाई लाला कह ले, लाला खा, तो लाला पा ले। अब आप लोग
ये अपनी बुद्धि अलग धर दो कि उनको कौन सी कमी है या उनको क्या पड़ा, लेकिन हमारे लाला को कमी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा बाबा तो सूखे सूखे टिक्कड़ धर दे मेरे आगे, अरे नेक सो नमक दे दियो करे, तो नेक नमक के साथ मोहड़े में रोटी नीचे अंदर सरक जाएगी। अब और कोई होता तो धन्य होता कि हमको भगवान ने स्वयं कहा। उन्होंने कहा देख ठाकुर, आज तो तू नमक मांग रहा हो चटोरा, और कल तो कहे मुझे मिर्च भी चाहिए, और फिर पूछ होगा तो तू वो रहनो होए तो रह, मैं जैसो खाऊंगो वैसे तू खाओ, वो न कर ले अपना इंतजाम। भगवान करे तो मुझे भगाओ मत, मैं कर दूंगा इंतजाम। ये ऐतिहासिक घटना है, आप इसको कोई किसी कथा वथा मत मानना। उनके नाम गांव सब प्रसिद्ध है, वृंदावन जाओ तो सब बता देंगे। तो फिर उन्होंने लीला की। अब वो लीला हम लोग जानते हैं कि वो कैसे नाव फंसी हो किया, वो हम कथा पे नहीं जा रहे, हम केवल इतने अंश पे जा रहे हैं। तुझे नमक आज चाहिए हो, कल कहेगा हमको मिर्च भी दो। मैं अरे आटा तो मांग लाऊं, नमक मिर्च किससे मांगूंगा, खाना खा ले तो चल अपना इंतजाम कर। तब भगवान ने कहा अब इसको हम छोड़ तो सकते नहीं, अपना इंतजाम करते हैं। तो फिर ऐसा बढ़िया इंतजाम हो गया पीछे कि अब तक चकाचक कह रही है। वृंदावन जाइयो तो पूछिए कथा सुना करके। आज किसी के पास थोड़ा कुछ कमी हो जाती, 4 माला मुश्किल से फेरते हैं, 5 माला, और ये उम्मीद करते हैं कि बस लक्ष्मी भगवान क्या क्या कर रही है हमारे यहाँ, करे हमारी सेवा। आवश्यकता की पूर्ति ठाकुर सबकी कर देते हैं, लेकिन इच्छा की पूर्ति तो शायद लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता भर सबके पास है, वो अपने उससे नहीं, लोग दूसरों के पास इतना क्यों है, उससे ज्यादा तकलीफ आ रही है। अब उसका क्या उपाय? तो हमारे ऐसे ऐसे वैष्णव भक्त जिनको भगवान का सखा कहा जाता है, सखा, सखा माने समाना ख्याति, एक साथ उठनो बैठनो, लड़नो भिड़नो, पीठ पे चढ़नो उतरनो, ये सब क्या ऐश्वर्य होना चाहिए उनका। उनके पास तिलक लगाने के लिए कांच का टुकड़ा नहीं है। एक कोई राजा आए थे, काहे किसी के नाम लूं हम, उन्हें अपनी पत्नी पूछे लाली आसन लिया, न आरसी लिया, मैं न तिलक कर लूं, सेवा करूं। बाबा आरसी है तो बकरी पी गई और गैया खा गई आसन है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, तो बकरी आरसी, आरसी माने शीशा हाथ का, ये बकरी कैसी पी जाए? तो पता चला कि एक पात्र में जल होता है शुद्ध, ऐसे देख के चेहरा और अपना स्वरूप धारण कर लिया, और आसन कुछ था उसको चढ़ गई। तो उसने कहा महाराज हमको कोई सेवा दे दो, मैं सोने की। अरे जान दो हमारो काम चल जाए है, माने लोग आके दे रहे हैं और वो लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम अनुभव अपना कह रहे हैं। जितना जितना विभूति आती है उतना उतना भगवत विभूति, कोई भगवत कृपा पात्र ही है तो टिकेगा, नहीं तो ये तो गड़बड़ा तो देती ही है। भगवान की वो लिखा हुआ है ना कि जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहु काल में। बिना ठाकुर अगर व्यक्तिगत रूप से अपनी अनुग्रह दृष्टि न रखे तो बहुत मुश्किल है, दिए जाने पर भी नहीं। लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं। एक और भक्ति बात सुन लो, हमारा लाला चटोरा तो मैंने तो प्रसिद्ध है, उसमें हमको कोई वो गाली नहीं है, वो चटोरा है और उसको वैरायटी चाहिए। मीठा हलवा सीरा बनाया और फिर भी इसको मीठा कम लगता है, ऊपर पर बूरा डाल। और ये कथा नहीं है, हमारे यहाँ एक हमारे गुरु भाई थे, पहले जब हमारे गुरु भाई थे तब तो उनका नाम था गंगा प्रसाद, पक्के पुष्टि मार्गी थे रोज, और पीछे तो हमारे जब संत हो गए तो उनका नाम और हो गया। हमारे यहाँ खीर मीठी बनती थी
और फिर भी हमारे सामने आंखों देखी हुई बात, अब वो खीर आती तो मैं थोड़ा ऊपर बूरा डाल करके और फिर खीर पीते थे। हम लोग कहते मैं तो नचक, ये सच्ची घटना था। हमारा लाला ऐसा तो बूरा डाल के हलवा खाता है, सीरो खाए। लेकिन ये मत समझना कि जिनके पास सीरा नहीं है उनके पास नहीं जाता। भी उन्हें सुना ही दिया, ये सूखी रोटी खा के राजी, छोड़ के राजी ना फिर जाऊंगा। तो एक और वैष्णव थे। अब ठाकुर जी को मालूम भोग रात की तो हमारे विशेषता ही है, तो वो चना उनके पास थे भाई भिगो के। हमारे रमणीति तो परंपरा ही चना खा के रहने वालों की है। तो वो चना भिगो दें, लाला आओ बैठो, लोग लाला वही 2-2 4-4 चना धर दें भीगे। लाला ये ले, पहले तो भात धर दियो, फिर ले ये सीरो है, और एक चना उधर दिया, ये बूरो धरो है, और ये ले खीर, और ये मालपुआ। और जितने व्यंजन हैं उन व्यंजन का नाम ले ले करके वो चना धरे जा रहे हो। लाला बड़े प्रेम से वाह वाह वाह, अरे बड़ो बढ़िया है, और सरा सरा करके आरोग रहे हैं। अब गिन के, अब उसके बाद चना भी तो लिमिटेड ही है। और उसी में भगवान जितने व्यंजनों के नाम वो लेते जाते थे, और ठाकुर जी उनको उसी राग से एप्रिशिएट करते हुए पा लेते रहे। तो भगवान की क्या कहा जाए माय डियर। अब हमारा लाला, अब मैं तो कभी कभी कह देता हूं हमारा लाला जिसको देखो वही बेवकूफ बना लेता है। अब सीधा साधा बना लो बेवकूफ, क्या करे। अब बताओ, मैंने कोई समझदार आदमी कहेगा जिसकी इतनी भी अकल होएगी, जिसके घर में 9 लाख गाय होए, कितना मक्खन होएगा कोई ठिकाना नहीं। मेरे ख्याल से इस घाट पे आ जाएगा कि नहीं आएगा हमको मालूम नहीं, क्योंकि घट घट पर दूध देती है। तो कितना दही, और वो छाछ तो इतनी होती है। हमारे नंदगांव में छाछ कुंड बनो है, कहां धरे कोई पीने वाला, सबके घर में दुनिया भर की गैया, कौन छाछ लेगो, तो बहा दियो जाए, कुंड बन गो, छाछ कुंड है, देख लेना जा करके। अब ऐसे मालदार घर का छोरा, उसके पैर धरती पे नहीं पड़ने चाहिए, और ऐसा बेवकूफ एक छछिया भर छाछ लेके को, लाला छाछ पिए वो, ला को पीते, नाच के दिखा, ले मैं नाचे दे रहा हूं, छाछ दे दे। तो अब ताही अहीर की छोहरिया। अब ये कोई जो अंतर्दृष्टा है वही कह रहा है, जिसको भगवान के लीला के दर्शन हो रहा वो कह रहा है। हम तो अब बड़ी मुश्किल से कहते हैं, मैंने एक तरह से भाई नकट ही करता है वो, लेकिन करता है तो अब उसको क्या करें हम। ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचा ले। तो अब वो छछिया भर छाछ जिसके नाले में बहाया जा रहा है छाछ, वो छछिया भर छाछ के ऊपर नाच नाचता है। माय डियर, वो छाछ नहीं है, वो गोपिकाओं का प्रेम है। उस प्रेम के कारण नाच रहा है, नहीं तो दुशासन का महल बढ़िया था, खाली करवा करके वेराइटीज, क्योंकि एक एक चीज की वेराइटीज ऑफ फूड था, और छोड़ के चला गया। और फिर तुम बेवकूफ मत कहो, हम भी नहीं कहेंगे, जा रहे तो उसने कह दिया, एक बार कह दिया झोंके में, और वो सब छोड़ करके जा करके उबला हुआ साग, क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। कोई कहते केले के छिलके खा के बड़ा राजी हो गया। भगवान हमारा बेवकूफ तो ना यार, तो जगत गुरु है, जगतपति है, सब विद्याओं का, सब ऐश्वर्य का, सब माधुर्य का, जितने भी विशेषण तुम दुनिया में सोच सकते हो, अरे चोर जारों का भी शिखामणि है। चलो हटाओ, तस्करा नाम पता है, नमो नमः वेद भी कहता है, लो। तो सब गुणों का वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान कहने में जरा गड़बड़ा जा रहा है। अब समझने के लिए आप लोग मान लो,
कि सब गुण उसमें रहते हैं, सब गुणों का आधार उत्पत्ति सब कुछ अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही है। तो इसीलिए अगर सादे गुण है तो बेवकूफ़ी का गुण भी अगर हम उसमें लगा देते हैं तो हमारे ख्याल से आप उसमें शास्त्रीय दृष्टि तो बाधा नहीं कर सकते हो। तो भगवान बेवकूफ शिरोमणि भी हैं। चलो आज कह दिया और पंडित की हाजिरी लेकर के तस्कराणाम पतये हो सकते, चूर जार शिरोमणि हो सकते, तो बेवकूफ शिरोमणि अगर हम कह दे, अब छछिया पर छाछ में जो नाच नाचे 9 लाख गैया के प्रॉपर्टी के मालिक, तो उसको हम क्या कहें? तो बेवकूफ शिरोमणि भी है। ठीक है, एक नया नाम आज सही सही, चलो कोई बात नहीं है। और किसी को शास्त्रार्थ करना तो बता देना भैया कि वो बेवकूफ शिरोमणि नहीं है। वो परस्पर अत्यंत विरुद्ध धर्मों का आश्रय है, समस्त ज्ञान का आश्रय भी वही है एक साथ। जैसे अणोरणीयान महतो महीयान है, तद दूरे तद्वंतिके है, उसी प्रकार ज्ञान का एकमात्र स्वरूप अधिष्ठान वो है। तो उसी तरह से अगर हम कह देते बेवकूफी का दुष्ट अधिष्ठान भी सबसे बड़ा वही है, तो क्या आपत्ति है? तात्पर्य कुछ नहीं है। येन केन प्रकारेण मतिम कृष्णे निवेशयेत्, मेरे लाला से तुम प्रेम करके देखो माय डियर, केवल प्रेम ही चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधव, हमारा डार्लिंग बहुत स्वीट है और उससे खाली तुम उसकी स्वीटनेस को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट मत करो, धरे रहो अपने घर में, उसको प्रेम करो तो जरूर ही विल रेसिप्रोकेट। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूँ, आचार्य गणों सहित समस्त ऋषि कुमार विप्रों को प्रणाम करता हूँ, सभी उपस्थिति